हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक के ऊपर। और यस बैंक के जो टारगेट हैं, जैसे 7 और 18 लिखा हुआ है, तो किस वे में वो जा सकता है, या क्या पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और डिश टीवी और यस बैंक का जो विवाद चल रहा है उसके बारे में भी पूरी आपको हम लोग बताएंगे। क्या रीज़न है, क्यों यस बैंक जो है डिश टीवी में इतना इंटरफेयर कर रहा है, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट करें, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं पूरी जानकारी। तो प्लीज़ स्किप ना करें, वीडियो स्किप करेंगे तो आपको हो सकता है समझ में ना आए चीज़ें, और डिश टीवी से रिलेटेड है तो बहुत 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 अहम हो सकती है ये अपडेट आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले आज के कारोबार के बारे में। तो यस बैंक 12 रुपये 22 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। 1.5% की भारी गिरावट है शेयर में। अगर प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो 12.43 पर क्लोज होता है, वहीं आज ओपन भी सेम रेट पर होता है और हाई लगाता है 12.44 का, यानी कि शेयर में बिल्कुल भी तेजी नहीं, वहीं अपना इर्द गिर्द घूम रहा है। अगर लो की बात करें तो 12.20 पैसे का लो लगाता है। अगर 52 वीक हाई की बात करें जो कि 20.83 पैसे है। ठीक है, अब देखिए शेयर का क्या है। सबसे पहली बात हम बात कर लेते हैं कि आपका जो टेक्निकली क्या शेयर है, टेक्निकली बुलिश है या फिर वो है, उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एमएससीडी की थ्योरी के अकॉर्डिंग माइल्डली बुलिश है, और वहीं अगर केएसटी की बात करें तो वहाँ पे भी बुलिश है। तो ये सारी चीज़ें तो बात हो गई हमारी शेयर से रिलेटेड। मगर हमें अब न्यूज़ की तरफ जाना है कि जो यस बैंक है वो सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, और क्यों हाई कोर्ट ने उसे उसकी जो याचिका थी उसको खारिज किया, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम बताते हैं आपको क्यों सुप्रीम कोर्ट जा रहा है यस बैंक, उस चीज़ के बारे में। देखिए बिजनेस स्टैंडर्ड और न्यूज़ ये है, यस बैंक डिश टीवी बैटल मूव टू सुप्रीम कोर्ट। जो यस बैंक और डिश टीवी की जो लड़ाई है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। और इसमें क्या है रीज़न, देखिए यस बैंक पहले सबसे पहले गया हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट से बोला कि जो हमारे लिए हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है उसको आप रद्द कीजिए। तो उसमें क्या हुई कि बात निकल के आएगी यस बैंक के खिलाफ कोई एफआईआर ही दर्ज नहीं हुई। अगर नहीं हुई है तो आप उसके पीछे क्यों पड़े, और फिर आप जो डिश टीवी का कंट्रोल है वो आप क्यों लेना चाहते हैं, आप उनके मैनेजमेंट में क्यों घुसना चाहते हैं, ये रीज़न है क्यों आप इतना इंटरफेयर कर रहे हैं। माना कि आपके पास डिश टीवी ने अपने शेयर को गिरवी रखा था, तो गिरवी रखा तो आप उसको बेच के, उनके शेयर्स को बेच के आप अपना रुपए प्रॉफिट बुकिंग करिए, रुपए वसूल करिए। मगर आप मैनेजमेंट में इतना इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं, ये सारे सवाल जो उठ रहे हैं। ठीक है, तो यस बैंक लीगल डिस्प्यूट विद डिश टीवी इंडिया ओवर वोटिंग राइट। अब देखो यस बैंक क्या चाहता है। यस बैंक कह रहा है कि हमें जो एजीएम होने वाली है उसमें वोटिंग करने का हमें राइट चाहिए, क्योंकि हमारे पास आपके 24% के अप्रोक्स कुछ शेयर्स हैं, तो हमें ये हक मिलना चाहिए। मगर डिश टीवी वो जो वोटिंग राइट का जो है वो नहीं देना चाहती है कि वोटिंग आप वोटिंग नहीं कर सकते हैं। तो इससे पहले कभी वोटिंग नहीं की, अब आप वोटिंग राइट मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं उसका रीज़न। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ये हाई कोर्ट भी गए यस बैंक। तो हाई कोर्ट में यहाँ पे इनको कैंसिल कर दिया। अब ये जो इनकी लड़ाई है यस बैंक की और डिश टीवी की, अब ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। ठीक है, अब देखिए ये लिखिए यस बैंक एक्वायर्ड 24.5% स्टेक इन डिश टीवी। तो 24.5% स्टेक जो है वो डिश टीवी का यस बैंक के पास है। ठीक है, आफ्टर द प्रोमोटर फेल टू रीपे देयर डेबिट द बैंक इन्वॉक द प्लेस शेयर इन सितंबर लास्ट द फाउंडर एल्स ग्रुप एंड सुभाष चंद्रा फिल्ड ए पुलिस कंप्लेंट अगेंस्ट द बैंक। ठीक है, तो जो सुभाष चंद्रा है उन्होंने एफआईआर दर्ज करी अगेंस्ट द बैंक एंड इट्स फॉर्मर मैनेजमेंट लीड बाई राणा कपूर। ठीक है, तो देखिए अब आपको पता है कि अगर आपके पास शेयर्स हैं उनके, ठीक है, आपने उन्होंने गिरवी रखे हैं, तो आपको अगर आपको ये वोटिंग वाला जो राइट है वो नहीं मिला है। मगर यस बैंक चाहता है कि उनको वोटिंग राइट मिले, बस इस वजह से वो कहाँ जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। ये एक बड़ी न्यूज़ है। और वो क्यों वोटिंग राइट, मतलब कि उनका है कि 24% हमारे पास शेयर है तो हमें ये आज़ादी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी वोटिंग राइट की बात। एक दूसरी न्यूज़ भी निकल के आ रही है कि जो एक पॉजिटिव न्यूज़ है ये तो नेगेटिव में काउंट हो जाएगी। ठीक है, और जो वैसे आजकल शेयर्स में इतनी सारी पॉजिटिव न्यूज़ आई, फिर भी शेयर ने अपनी जो सस्टेनेबिलिटी है वो 12-11 वाली वो उसको मेंटेन रखा, और अभी भी यहाँ पे इतना ग्रोथ नहीं देखने को मिली। तो देखते हैं दूसरी पॉजिटिव न्यूज़ क्या है उसके बाद। तो ये जो मैटर है यस बैंक का और डिश टीवी का, इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अलाउ कर दिया है, और उन्होंने बोला है कि ये जो आपकी सुनवाई होगी ये 30 नवंबर को होगी। तो 30 नवंबर का दिन एक बड़ा दिन हो सकता है यस बैंक और डिश टीवी दोनों के लिए। तो देखिए सुनवाई में क्या रीज़न, क्या चीज़ें निकल के आती हैं, क्या वोटिंग राइट मिलेंगे यस बैंक को या फिर नहीं मिलेंगे, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि वोटिंग राइट मिलने चाहिए या फिर नहीं मिलने चाहिए। तो चलिए हम दूसरी न्यूज़ देखते हैं, जो बहुत बड़ी न्यूज़ है, और ये न्यूज़ निकल के आ रही है, एक पॉजिटिव न्यूज़ है, वो है यस बैंक कोलिब्रेट विद अमेजॉन पे
एंड AWS टू ऑफर यूपीआई। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। क्या है इसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए यस बैंक ने अनाउंस किया है कि वो अमेजोन पे के साथ कोलिब्रेशन कर रहे हैं और अमेजोन जो वेब सर्विस है उसके साथ यानी AWS के साथ भी इनका कोलिब्रेशन हो रहा है। और ये क्या करेंगे, मतलब कि कस्टमर को इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट जो सिस्टम है उसको बहुत अच्छा इंप्रूव करेंगे और जो यूपीआई ट्रांजैक्शन फैसिलिटी है वो भी प्रोवाइड करेंगे जो अमेजोन पे के थ्रू होंगी। और काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, जैसे कि इंटीग्रेशन एनेबल हो जाएगा इनका अमेजोन पे से। और जो उनकी यूपीआई आईडी होगी वो @BYPL में होगी, बाई APL में। देखिए आप देख सकते हैं बाई APL में होगी। जैसे कि आपने देखा होगा फोन पे में आईडी होती है @एक्सिस। ठीक है, वो सबका इनका कोलिब्रेशन होता है, वैसे ही इनका इस बैंक के साथ हो गया। बेस्ड ऑन द मल्टी बैंक मॉडल द कोलिब्रेशन अलाउ द बैंक टू एक्वायर द मर्चेंट थ्रू द Amazon पे प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो क्या होता है जब सेल वगैरह आती है तो Amazon पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आ जाता है, उस वजह से क्या होता है काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब इन्होंने क्या है कोलिब्रेशन कर लिया येस बैंक के साथ, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इनको भी आपको मतलब कि ईजिली सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि लिखा हुआ लाइक फेस्टिवल एंड और एनुअल सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है सर्च पीरियड जो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और अब वो उन्होंने कोलिब्रेशन करके इस चीज़ को काफ़ी डिक्रीज करेंगे सर्च पीरियड को। और ईजिली जो एक बोल सकते हैं कि वैल्यूएबल कस्टमर को जो क्वालिटी मिलनी चाहिए वो क्वालिटी भी मिलेगी। तो